तो दोस्तों अप्रैल 2026 में 18 और 19 तारीख को आपका री एग्ज़ाम होने जा रहा है। कौन जानता था कि 2025 में जो परीक्षा अप्रैल के महीने में हुई वो 2026 में भी होगी। 2026 में जैसा कि आप जानते हैं 18 और 19 अप्रैल को आपका विज्ञापन संख्या 51 का री एग्ज़ाम होने जा रहा है। ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, आप जानते हैं ये जो आपका विज्ञापन संख्या 51 है, तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले तो आपका एक रिटन एग्ज़ाम होना है और इसके बाद इंटरव्यू भी होना है। रिटन प्लस इंटरव्यू, और इसके बाद दोनों को जोड़कर आपकी जो फाइनल मेरिट है तैयार की जाएगी। तो कुल 230 अंकों पर आपकी जो मेरिट है ये बनेगी। और रही बात रिटन एग्ज़ाम के बारे में, तो यहाँ पर जीएस भी रहने वाला है और आपका जो सब्जेक्ट है दोनों रहने वाला है। लेकिन अच्छी बात ये है कि केवल एक ही परीक्षा होनी है, नो मेंस, यानी कि सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा, सब कुछ निकाल के अभी आपको इसी एग्ज़ाम में लगा देना है, क्योंकि मेंस के लिए कुछ बचा के नहीं रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुल मिला के जो क्वेश्चन पेपर रहेगा 200 नंबर का पेपर रहने वाला है और इसमें जीएस के 30 प्रश्न रहेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना, जीएस के 30 प्रश्न और सब्जेक्ट से 70 प्रश्न, एक प्रश्न 2 अंक का, यानी कि 60 नंबर का जीएस और 140 नंबर का आपका सब्जेक्ट, कुल 200 नंबर पर आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें अंक जोड़े जाएंगे। इंटरव्यू कितने अंकों का होगा, तो वेटेज बहुत कम है, मात्र 30 अंक का इंटरव्यू होगा और जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो ये 200 अंक और 330 अंक इंटरव्यू के, यानी कि 230 अंकों पर आपका जो अंतिम मेरिट है वो तैयार की जाएगी। ठीक है ना। तो देखो फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान में जो सिलेबस है मैंने आपको बताया कि 30 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे और टॉपिक कितने हैं, तो कुल 6 यूनिट से आपके सवाल होंगे। ठीक है, कितने यूनिट से? 6 यूनिट से। इसमें आपके 3 यूनिट पहले से ही तैयार हैं। कौन कौन से? मैं आपको करंट अफेयर विगत लगभग 1 साल का पढ़ा भी चुका हूँ, और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनसे विनम्र निवेदन है, या तो वो पेड ग्रुप ज्वाइन कर लें जिसकी कास्ट 299 है, या फिर आप हमारा जो भी नोट्स आ रहा है, सबसे पहले तो समसामयिक मुद्दे करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर, यानी कि जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का जो करंट अफेयर है, ये मैं आपको पीडीएफ बना के दे दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसको डाउनलोड करके जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ लो, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है। और इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर। ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व, खेल समाचार, विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध, सब आपको मिल जाएगा, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। तो ये पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, ये पेड ग्रुप में तो जाएगी बिल्कुल फ्री में, लेकिन जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और रही बात ये जो दूसरा वाला टॉपिक है शिक्षण और शोध आवृत्ति, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, दोबारा से पढ़ाऊँगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पढ़ा चुका हूँ, दोबारा से पढ़ाऊँगा। मानव और पर्यावरण भी आपको यहाँ मैं पढ़ा चुका हूँ, दोबारा से भी पढ़ाऊँगा। रही बात इतिहास और भूगोल, अभी कंप्लीट हुआ है, लेकिन आपकी क्लास यहाँ पर दोबारा से चलेगी। भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था। तो हम स्टार्ट कहाँ से करें, अब आप बताएंगे स्टार्ट कहाँ से किया जाए। मुझे लग रहा है सबसे पहले हम लोग इतिहास वाला जो पोर्शन है इसको कंप्लीट करेंगे, इसके बाद भूगोल और इसके बाद पॉलिटी। ठीक है, तो हिस्ट्री से शुरू करेंगे, हिस्ट्री चलेगी, इसमें आपको एंशियंट, मेडुअल और मॉडर्न सब चलेगा। इसके बाद आपकी ज्योग्राफी होगी। ज्योग्राफी में क्या है, बहुत कुछ है। ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौरमंडल, भारत का सामान्य भूगोल, ये दोनों टॉपिक यहाँ पर रहेंगे। हालांकि देखने में 2 टॉपिक हैं, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। और इसके बाद आपकी पॉलिटी है। ठीक है, और जो ग्रुप होगा इसमें आपको नोट्स दिया जाएगा ताकि आप इसका रिवीजन अच्छे से करते रहें। मानव एवं पर्यावरण, ये छोटा सा टॉपिक है, इस पर 3-4 लेक्चर होंगे और ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो मिला जुला के आने वाले समय में, जैसा कि समय बचा हुआ है, अभी हम मान चलते हैं कि हमारे पास 80 डेज़ हैं, तो हम क्या करेंगे कि 40 डेज़ में सारा सिलेबस ख़त्म करेंगे और बाकी 40 डेज़ में आपका रिवीजन करवाएंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपका जो ये 30 है ना,
इसमें 25 आए। यकीन मानिए दोनों को जोड़ के आपकी मेरिट बनेगी। जितना अधिक आप स्कोर करेंगे जीएस में उतनी आसानी रहेगी सब्जेक्ट में भी, ठीक है। रही बात ये दोस्तों कि जो आपकी परीक्षा पिछली बार हुई थी, अब यहाँ पर सारी बातें आप समझ चुके हैं समसामयिक मुद्दे में क्या है। और जो आपका दूसरा यूनिट होगा शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, इसमें शिक्षण का प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकता, विधियाँ, मूल्यांकन, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, और ये आपका शोध हो गया रिसर्च, इसका तात्पर्य और प्रणाली, आंकड़ा, तो स्रोत, संकलन और विश्लेषण, ये क्लास चलेगी और आपका मॉक टेस्ट भी होगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर सब कुछ समझ रहे हैं, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिनको ये पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, और जिनको जो है ये पेड ग्रुप से ज्वाइन होना है तो वो प्लीज़ हमें मैसेज करें 9452252260 पर, ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जीएस का क्वेश्चन पेपर है। ये परीक्षा हुई थी आपकी, कब हुई थी परीक्षा? 16 अप्रैल की जो परीक्षा हुई थी पहली शिफ्ट में, तो उसमें जीएस का जो प्रश्न पूछा गया था 30 प्रश्न, उसको देख लेते हैं। हालांकि प्रश्न बहुत मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन नो वन नोज, कोई नहीं जानता कि इस बार जो परीक्षा होगी क्या ऐसे ही प्रश्न आएंगे। और ऐसे ही प्रश्न आएंगे अगर आप इनको मॉडरेट कहेंगे ना, तब भी अगर आप स्टडी नहीं किए हैं तो देखो क्या होता है ना, जिनको आप बहुत सरल समझते हैं वो बहुत कठिन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और फिर उनका हल देख लेते हैं, और धीरे धीरे आपकी जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए देखते हैं, और यहाँ पर प्रश्नों को देखेंगे, उनका आंसर देखेंगे, क्योंकि इन शॉर्ट केवल आपको ये बताना है कि क्या क्या पूछा गया था, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण में प्रारूपात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन टीचिंग, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो उत्तर बनेगा क्या बनेगा? ये पहला ही विकल्प सही था। पाठ्यक्रम के अंत में ग्रेड प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है, तो ये ऑप्शन ए सही है। कंडक्टेड एट द एंड ऑफ ए कोर्स टू असाइन ग्रेड्स, तो ये चीज़ें जो हो गई, ये देखो जो टॉपिक है वो है प्रारूपात्मक मूल्यांकन, यानी कि बात मूल्यांकन से हो रही है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, आपका जो ये वाला पोर्शन होगा शिक्षण और शोध अभिवृत्ति के अंतर्गत, वहीं से ये प्रश्न आया था, ठीक। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन था कि एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई। अब देखो 2024 की बात यहाँ पर हो रही है और 2026 परीक्षा हो रही थी। ये प्रश्न आएगा तो नहीं, लेकिन इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। तो यानी कि जो करंट अफेयर में स्पोर्ट वाला पोर्शन है वो आपको कवर करना पड़ेगा 2025 और 2026 में। कब तक? तो अप्रैल में परीक्षा हो रही है, एटलीस्ट फरवरी तक का जो करंट है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो उत्तर था वो था रियाद। अगला है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं डालती है? नहीं डालती है, मीथेन डालती है, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का इसमें कोई रोल नहीं होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधियां क्या हैं? अब देखो ये जो बात है ना, ये शोध वाली बात हो गई, रिसर्च, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं ये केस अध्ययन की विधि से, डाक प्रश्नावली विधि से और अनुसूची से, ऑनलाइन स्रोत से नहीं। तो ए बी डी वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। अब यहाँ पर लग रहा होगा कि ये कैसे इसका उत्तर हम दे रहे हैं, तो छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लेंगे, आप भी दे पाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनुशंसित अभ्यास क्या है? अपने कनेक्शन को एनक्रिप्ट करने के लिए VPN का उपयोग करें, सभी सुरक्षा समायोजन में अक्षम करें, दूसरों के साथ अपना कनेक्शन साझा करें, बिना किसी प्रतिबंध के संवेदनशील खातों तक पहुँचें। तो ये तो सब गलत है, सही विकल्प ऑप्शन ए है। कई बार VPN का फुल फॉर्म ही पूछता है, ठीक है। बताओ इसका फुल फॉर्म क्या होगा, बताओ। अगला क्वेश्चन था, नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन है कि ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली भारत मंडपम में हुआ था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2025 का, और ये फरवरी मार्च की बात है। तो ये जो आपका विकल्प है यहाँ पर कि जो भी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। आर क्या है? सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका उच्चतम रेटिंग वाली AI में से हैं। भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत मजबूत है। दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आपका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पर किताबें हैं, कुछ किताबें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीट होती हैं, जैसे कि द वेल्थ ऑफ नेशन, ये किताब एडम स्मिथ की है। द वेल्थ ऑफ नेशन ये किताब किसकी है? ये एडम स्मिथ की किताब है। थॉमस माल्थस ने क्या लिखा है? एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, तो ये किताब जो है किसकी है? थॉमस माल्थस की है। डब्ल्यू लेविस की जो किताब है दोस्तों, उसका नाम क्या है? देखो यहाँ पर इम्पलिज्म एंड अनइक्वल डेवलपमेंट, ये जो किताब है द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये डब्ल्यू लेविस की है। तो डब्ल्यू लेविस वाली जो किताब है द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, और बाकी जो ये वाली किताब है समीर अमीन की किताब है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प ए है ये सुमेलित है। किताबें आपको रटनी पड़ेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने वर्ष 2005 में ई ज्ञान कोश की शुरुआत की थी? तो देखो दोस्तों, इसका जो उत्तर है ये था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। शिक्षण में प्रयोजना विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग? तो दोस्तों इसका उत्तर था विकल्प ए, विलियम हर्ड किलपैट्रिक, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला था कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर था राजा राम मोहन राय, विकल्प ए इसका करेक्ट है। और राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना कोलकाता में 1815 में की थी। आगे सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में, अभी तो आप देखो कि क्वेश्चन क्या पूछे गए। जैसे कि किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राजमाता गोमाता का दर्जा दिया था? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ ने दिया था, विकल्प ए सही है। 2020 की बात है ये। संसद के किस सदन के सदस्यों से प्राक्कलन यानी कि एस्टिमेटेड कमेटी जो होती है दोस्तों, आप जानते हैं ये केवल बनती है लोकसभा के सदस्यों से, और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। तो ऑप्शन ए वाला जो विकल्प केवल ए, यानी कि यहाँ पर डी दिया गया था, ये सही है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों ये पारित हुआ था 1972 में, ठीक है, ये ध्यान दीजिए आप। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है? तो सबसे अधिक बॉक्साइट रिजर्वायर दोस्तों मिलेगा आपको उड़ीसा में, लेकिन उत्पादन सबसे अधिक होता है झारखंड में, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी था। और कौन सबसे युवा विश्व शतरंज का विजेता है? तो फिलहाल आंकड़े बदलते रहते हैं यहाँ पर, तब उत्तर था इसका डी गुकेश, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? तो दोस्तों जो कृत्रिम बंदरगाह है ये है आपका चेन्नई, ठीक है, चेन्नई। ये तो आपको पता है ये कोचीन नहीं है, मुंबई कांडला भी इसमें नहीं है, तो आपका विकल्प ए करेक्ट है। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट है, 17 का डी करेक्ट होगा। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर दोस्तों ये बने हैं किस शैली में? तो नागर शैली में है। केंद्रीय बजट 2025 यानी कि बजट पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया था मखाना बोर्ड को गठित करने का प्रस्ताव ये बिहार में रखा गया था, ऑप्शन ए। और कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का, ये देखो यहाँ पर संप्रेषण वाले कम्युनिकेशन वाला जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन है, तो अशाब्दिक यानी कि शब्द का प्रयोग उसमें नहीं होगा, तो लिखित और चक्षु संपर्क, स्पर्शनीय संपर्क या फिर वाणी संकेत। तो अशाब्दिक, तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि जिसमें शब्द का प्रयोग हो ही ना, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा। लिखित वाले में भी शब्द का प्रयोग होगा। चक्षु संपर्क यानी कि आई कांटेक्ट, और स्पर्शनीय संपर्क, ठीक है, या स्पर्श करके या वाणी संकेत। क्या कह रहे हैं कि अशाब्दिक, तो देखो यहाँ पर जो है ये शाब्दिक है, लिखित संप्रेषण ये शाब्दिक होगा, बाकी सब इसमें अशाब्दिक ही हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा आपका कि निम्नलिखित में किसे 1938 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी करेक्ट था। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता के निम्नलिखित संभावित प्रभाव हैं के अतिरिक्त, मतलब एक को छोड़ के, मतलब अगर ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती हैं तो क्या क्या होगा और क्या नहीं होगा? तो जैव विविधता में वृद्धि नहीं होगी, बाकी तो सब होगा। ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ओजोन क्षरण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन जैव विविधता में वृद्धि नहीं होगी। तो इसको छोड़ के ऑप्शन सी आपका उत्तर था। अगला था, ये देखो डेटा संग्रह की बात आ गई, डेटा कलेक्शन पर आधारित क्वेश्चन है कि कौन सा शोध में, रिसर्च में प्राथमिक डेटा संग्रह की विधि नहीं है? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन इन रिसर्च? तो रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख रहे हैं ये दूसरा तीसरा प्रश्न है, ठीक है। और इसमें जो आपका उत्तर बनेगा वो बनेगा कौन सा? लिटरेचर रिव्यू,
शायद समीक्षा, ये डेटा संग्रह की विधि नहीं होती है। अब देखो यहीं पर मैंने आपसे कहा था ना VPN, ये बार बार पूछा जाता, तो इसी क्वेश्चन में पूछा गया था VPN का क्या अर्थ है। तो ये होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, याद रखना। केंद्रीय बजट से दूसरा क्वेश्चन आ गया 2025-26 में कमाई का सबसे बड़ा स्रोत। तो दोस्तों सब आप जानते हैं कि जो आय का स्रोत है ये दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। तो ये इसमें विकल्प बी करेक्ट है। और कौन सी शोध की विधि नहीं है, रिसर्च पर आधारित, ये अगला क्वेश्चन है। तो ऐतिहासिक भी होता है, सर्वेक्षण भी होता है, अवलोकन भी होता है। दार्शनिक कोई शोध की विधि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ रिसर्च दैट इज फिलोसॉफिकल, ठीक है। और ये क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पर फिर आ गया बाल गंगाधर तिलक और शौकत अली, महात्मा गांधी और बहादुर शाह। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक आप जानते हैं स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे, जो कि 1905 से 1907 तक चला था, बंगाल विभाजन के पश्चात। शौकत अली का संबंध जो है दोस्तों ये खिलाफत आंदोलन से है, महात्मा गांधी ये असहयोग आंदोलन से, और बहादुर शाह 1857 का विद्रोह। तो ये आपका मैच हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि 2024 में FDA द्वारा अनुमोदित कौन सी नई सेवा अल्जाइमर रोग की प्रगति को धीमा करने के लिए मस्तिष्क में एमिलॉयड प्लेक को लक्षित करती है। तो दोस्तों इसका उत्तर था विकल्प सी, लेकम्बी, ठीक है। ये कठिन क्वेश्चन था, इतना आसान नहीं था, इसके बारे में कम लोग जानते हैं। ये क्वेश्चन भी टफ ही माना जाएगा कि शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार क्या है। आप डीप स्टडी करेंगे तभी दे पाएंगे, ठीक है। हल्का फुल्का या तुक्का मारना है तो फिर पढ़ने की क्या ज़रूरत है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा आपको, ताकि आप, क्योंकि आपको सफल होना है, ठीक है। तो गलत उत्तर नहीं देना है, अच्छे से पढ़ना है। ये आपका साइक्लोनिक होता है। और ये अंतिम क्वेश्चन था कि चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो डी था। तो बाकी ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको टेलीग्राम पर डाल रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। बाकी जो 3 शिफ्ट हुई थी ना, कुल मिला के 4 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी, 16 और 17 अप्रैल 2025 को परीक्षा हुई थी। तो सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश वाला जो कॉमन ग्रुप है उसमें सब मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आप देखते रहिए। और जो लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो हेल्प लिख के भेजेंगे, 9452252260 पर व्हाट्सअप करेंगे, तो मैं उनको सारी जानकारी अवेलेबल करवा दूंगा। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो से को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।